साथ नॉन स्टॉप एक्शन से भरपूर पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार। PSL 8 का मेला सज गया। मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, स्टेडियम हाउसफुल, शायकीन की बड़ी तादाद की मौजूदगी। साहिर अली बक्का, शायकिल और आसिम अजहर समेत नामवर गुलकार अपने अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। पहला टाकरा रात 8 बजे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। 19 मार्च तक खेले जाने वाले इवेंट में 6 टीमें ट्रॉफी के लिए इन एक्शन होंगी। चैंपियन टीम को 12 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम के हिस्से 4 करोड़ 80 लाख रुपए आएंगे। इमरान खान के दौर में आइन और निजाम खतरे में था। इमरान खान ये चाहता था कि किसी तरह सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाओ। ये कहते हैं हम दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं। ये पार्लियामान में अपने साथियों से बात नहीं करते थे। गलत फैसलों की वजह से मुल्क और अवाम का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा 73 के आइन से पहले मुल्क में इलेक्शन नहीं होते थे। 73 के आइन के बाद ताकतवर अमीर आदमी आम आदमी के पास जाने पर मजबूर हुआ। जब भी आइन तोड़ा गया मुल्क को नुकसान हुआ। जियाउल हक और मुशर्रफ का दौर एक इम्तिहान था। मुल्क आइन के तहत चलेगा तो अवाम को उनका हक मिलेगा और मुल्क तरक्की करेगा। रूस से सस्ते तेल की बात करके आया तो आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने हजारों लोग कुर्बान किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़कर जेलों में डाल रहे हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, लेकिन हुकूमत बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। कहा जा रहा है इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। जमहूरियत वो होती है जहां कानून सबके लिए एक हो। कभी किसी मगरबी मुल्क को सुना चोरों को NRO दिया हो। चीन में करप्शन करने वाले 450 वज़ीरों को सजा दी गई। पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं, लोगों को पकड़कर जेलों में डाला जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग। FIA ने ऑडियो लीक इशू पर शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर खजाना तैमूर झगड़ा और मोहसिन लकारिबी नामजद रावलपिंडी के एक शहरी की जानिब से दर्ज मुकदमे में तीनों साबिक वज़ीरों पर IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। ऑडियो लीक में शौकत तरीन ये कहते सुने गए कि यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना की हिदायत देते रहे। की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज ही कहा था कि शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी है। शौकत तरीन की मुमकिना गिरफ्तारी पर मुल्की सियासत में नई हलचल। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बरस पड़े। पूछा किस बात पर शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। क्या ये खुद को फिरौन समझते हैं। इनके आसाब पर सिर्फ इमरान खान का खौफ तारी है। धमकियों का सिलसिला बंद किया जाए। वज़ीर मुमलिकत शहादत आवान ने जवाब दिया कि FIA कानून के मुताबिक काम कर रही है। अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ काम किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन अरकान का एहतजाज अपने बेंचों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इजलास में जिया मोहिउद्दीन और अमजद इस्लाम अमजद के लिए दुआ मग़फ़िरत भी की गई। हुकूमत का बिजली सार्फिन को एक और झटका। ECC ने बिजली पर 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट लिवी आयद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा से मंजूरी लेकर बिजली की कीमत पर लिवी मरहलावार आयद की जाएगी। बिजली का फी यूनिट 31 रुपये 74 पैसे हो जाएगा। पावर होल्डिंग लिवी का इतलाक 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से अवाम पर गैस बम फेंकने की तैयारी। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी की जानिब से गैस महंगी करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वज़ीर खजाना इसहाक डार की सदारत में होगा। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी 2023 से तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आज़म ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ खुद मैदान में। विफाक और सूबों को खाने पीने की अशिया की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क में गंदम समेत किसी भी चीज़ की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल
रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। रमजान के दौरान जिन अशिया का इस्तेमाल बढ़ जाता है उनकी आसान और सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की विफाक और सूबों को सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए हम आहंगी बेहतर बनाने और खुसूसी कमेटियां कायम करने की हिदायत। कहा, तमाम सूबे और इंतजामी यूनिट्स रमजान के दौरान खाने पीने की अशिया की सस्ते दामों फराहमी और सस्ते रमजान बाजारों के हवाले से ठोस हिकमत अमली पेश करें। पंजाब में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से कल मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया गया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आइंदा का लाहे अमल तय किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागज़ात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागज़ात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी दिन है। हम इलेक्शन कराने आए हैं, इलेक्शन कमीशन कहे तो 15 दिन बाद पोलिंग करा देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। कहते हैं, किसी तनकीद का जवाब नहीं दूंगा, चुप करके सुनूंगा। हम मेरिट पर गैर जानिबदार और शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए इकदाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ने वाज़े किया, सूबे में किसी सूरत बसंत नहीं मनाई जाएगी। पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का 17 फरवरी से सखर में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 18 फरवरी को हैदराबाद में भी पिंक बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के रूट्स पहले ही चल रहे हैं। अवाम को रिलीफ देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जेलम के एमएनए, पिंडदादन खान का एमएनए, आपके रावलपिंडी का एमएनए, आपका मियांवाली का एमएनए, ये सारे गद्दार हैं, तो आखिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान रियासत के साथ कौन है? मौजूदा हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। इमरान खान को रोकने की कोशिश हो रही है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के पर्चे हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी का कहना था, पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया गया। सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? हमें भी पता लगे कि हमने गद्दारी क्या की है। इस हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत खत्म कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए इनसे नफरत करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट के लिए पीटीएम का पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बढ़ने लगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने हतमी फैसले के लिए इजलास बुला लिया। सेक्रेटरी जनरल नय्यर बुखारी कहते हैं, बिलावल भुट्टो आज रहनुमाओं से मुशावरत के बाद ज़िमनी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला करेंगे। गुज़श्ता इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का मशवरा दिया था। अटॉर्नी जनरल का वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ को खत के मतन के मुताबिक नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस ही ईमानदार वज़ीर आज़म था। बतौर वज़ीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हक़ाइक़ से आगाह करें। इमरान खान ने ही खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। शहरी रहमान ने कहा, अगर आपकी हुकूमत के फैसले कोई और करता था तो 3.5 साल कुर्सी पर क्यों बराजमान रहे? मुखालफिन को जेलों में डालकर एहतसाब का क्रेडिट लेने वाले आज कह रहे हैं, एहतसाब के इदारे भी साबिक आर्मी चीफ के कंट्रोल में थे। आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आप कठपुतली वज़ीर आज़म थे। परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक बाब तमाम मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए। डिफेंस फेज़ 4 इमाम बारगाह यसरब में नमाज जनाजा अदा। थिएटर और स्टेज से करियर शुरू करने वाले ज़िया मोहिउद्दीन ने टीवी और फिल्मों के लिए लातादाद परफॉर्मेंसेज दी। 1969 से 1973 तक टीवी टॉक शो द ज़िया मोहिउद्दीन शो की मेज़बानी की।
1973 से 77 तक वो PIA आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर रहे। 2005 में जब कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी गई तो इदारे की सदारत ज़िया मोहिउद्दीन ने संभाली। ज़िया मोहिउद्दीन को 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। 2017 में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। सदर मुमलिकत वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस, कहा ज़िया मोहिउद्दीन की कमी हमेशा रहेगी। तुर्की और शाम में हौलनाक जलजले से लाखों की तादाद 36,000 से भी तजावज़ कर गई। लवाहिकीन अब भी प्यारों की जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं। 7वें रोज मलबे से 7 माह का बच्चा जिंदा निकल आने पर दम तोड़ती उम्मीदों में नई जान पड़ गई। इमदादी कारकुनान ने 8 साल बच्चे और 70 साल खातून को भी रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ शाम में बागियों के जेर कंट्रोल इलाके में हालात संगीन। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मज़ीद 10 इमदादी ट्रक बाकी इलाकों में पहुंचा दिए गए। उधर जर्मनी ने तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन को जर्मनी में आर्जी रिहाइश के लिए वीज़े फराहम करने की पेशकश कर दी। तुर्की के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ख़ानदानों का बाहिफाजत इनखला। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा पाकिस्तानी तलबा और शहरियों को लेकर नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुँच गया। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर तुर्किया पहुँचा था। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक NDMA और वज़ारत ख़ारिजा की मुआवनत से पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 3 सूबों के 9 अजला में मुकम्मल, 41 अजला में जुज़वी तौर पर मुहिम चलाई जा रही है। 5 रोज़ा मुहिम में 5 साल तक के 60 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 38 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 11 लाख, जबकि बलूचिस्तान में 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन और कतरे पिलाने का टारगेट रखा गया। और किया अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी की तस्वीर भारत में सबसे ज्यादा लाइक लेने वाली तस्वीर बन गई। इंस्टाग्राम पर बॉलीवुड के नए जोड़े की तस्वीर को अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं।